प्लेजेंट्स एंड वेलकम बैक। और स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंपनी अपने शेयर को या तो लमसम पेमेंट पे इश्यू करती है या फिर करती है इन पार्ट्स। जब कंपनी इन पार्ट्स में शेयर इश्यू करती है तो इट मे पॉसिबल कि कोई शेयर होल्डर किसी पार्ट का यानी कि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का पैसा पे नहीं कर पाता है। तब क्या होगा? या कोई एक शेयर होल्डर अलॉटमेंट के साथ या किसी भी कॉल के साथ नेक्स्ट कॉल का पैसा एडवांस पे कर देता है। उस केस में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड की जाती है, तो समझते हैं हम इसी कंडीशंस को। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक, कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस। सो स्टूडेंट्स, कॉल्स इन अरियर या कॉल्स इन एडवांस की सिचुएशन तभी अराइज होती है जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटीज देती है टोटल नॉमिनल वैल्यू को पार्ट्स में पेमेंट करने की। और इससे पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंपनी या तो लमसम पेमेंट में शेयर इश्यू करती है, इट मींस पूरी की पूरी नॉमिनल वैल्यू को एक साथ डिमांड करती है, या फिर डिमांड करती है पार्ट्स में, राइट? तो कंपनी नॉमिनल वैल्यू को डिफरेंट पार्ट्स में डिमांड करती है। उन पार्ट्स का नाम था एप्लीकेशन मनी, सिमिलरली अलॉटमेंट मनी, इसी तरह से फर्स्ट कॉल मनी एंड सेकंड कॉल मनी एंड सो ऑन, राइट? मान लीजिए किसी कंपनी की नॉमिनल वैल्यू है ₹10 और कंपनी अपने शेयर होल्डर से डिमांड करती है एप्लीकेशन में ₹2, 3, 4 एंड ₹1। इस तरह की सिचुएशन के हम लोग जर्नल एंट्री ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? तो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग बात करते हैं कॉल इन अरियर की। कॉल इन अरियर का मतलब होता है when a shareholder fails to pay allotment or call money, it means शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी तो पे कर दिया है, क्योंकि एप्लीकेशन मनी जब तक वो पे नहीं करेगा वो शेयर होल्डर भी नहीं बन सकता। तो शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी पे कर दिया है, मान लीजिए उसने अलॉटमेंट मनी भी पे कर दिया है, बट उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा पे नहीं किया है। गॉट इट? अब क्योंकि उसने अगर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा पे नहीं किया हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉल्स इन अरियर। स्टूडेंट्स, जब भी कॉल्स इन अरियर होगा तो इसके लिए कंपनी एक अकाउंट ओपन करती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर अकाउंट। गॉट इट? और कॉल्स इन अरियर यानी कि कंपनी का एक तरह से लॉस है, तो कंपनी का अगर लॉस है तो कंपनी इसको करेगी अपने अकाउंट्स में डेबिट। इज दैट क्लियर? तो ये चीज तो क्लियर होगी कि जब भी कॉल इन अरियर होगा तो कंपनी अपने पास एक अकाउंट ओपन करेगी जिस अकाउंट का नाम है कॉल्स इन अरियर। और ये क्योंकि एक लॉस है और लॉसेस हमेशा अकाउंटिंग रूल के हिसाब से होते हैं डेबिट, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी डेबिट होगा। तो चलो ये चीज तो क्लियर है। गॉट इट? नाउ इश्यू इज दैट कि जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो जर्नल एंट्री में कॉल्स इन अरियर कहां पर आएगा? और ये हम लोग सीख चुके हैं कि जब भी किसी भी कॉल के लिए यानी कि किसी भी पार्ट के लिए जब एंट्रीज पास की जाती हैं तो एंट्री 2 स्टेप में पास की जाती है। फर्स्ट एंट्री होती है अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल के लिए ड्यू की, और उसके बाद एंट्री होती है बैंक की यानी कि पेमेंट रिसीव की। इज दैट क्लियर? तो जब भी कोई कंपनी अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या किसी भी कॉल का अमाउंट ड्यू करती है तो उस टाइम तो कंपनी को नहीं पता है कि कोई शेयर होल्डर पैसा देगा या नहीं देगा। इज दैट क्लियर? कॉल्स इन एरर का पता चलता कब है? कॉल्स इन एरर का पता तब चलता है जब बैंक में अमाउंट आती है, देन कंपनी को यह पता चलता है कि पैसा नहीं आया है किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर का या फिर एक से ज्यादा शेयर होल्डर्स का। गॉट इट? तो इट मींस कॉल्स इन एरर अकाउंट किसके साथ ओपन होगा? इट विल बी ऑलवेज ओपन विद बैंक अकाउंट। यानी कि जब अमाउंट
रिसीव होती है। गॉट इट? तो सपोज कीजिए किसी शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया हुआ है। इन दैट केस हम लोग फर्स्ट कॉल के लिए पहले पास ऐड करते हैं ड्यू की एंट्री। सो ड्यू की एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। गॉट इट? तो इस केस में यहां पर तो कंपनी को नहीं पता कि कोई शेयर होल्डर पैसा पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब बैंक में एंट्री होगी, यानी कि जब मनी रिसीव की एंट्री होगी, देन कंपनी को पता चलता है कि कॉल्स इन अरियर का पैसा नहीं आ रहा है। तो उस केस में कॉल्स इन अरियर अकाउंट होगा डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल मनी। इज दैट क्लियर? इसी तरह से सेकंड कॉल में अगर पैसा नहीं आया है, इन दैट केस सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री, देन जब रिसीव की एंट्री होगी, देन वी विल ओपन कॉल्स इन अरियर अकाउंट। क्लियर? सो ऑलवेज रिमेंबर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट हमेशा बैंक के साथ ही आता है। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इट मे पॉसिबल कि कभी तो ये शेयर होल्डर पैसा पे करेगा। एक तो सिचुएशन है उसने पैसा पे किया ही नहीं। गॉट इट? और अगर आफ्टर सम टाइम वो पैसा पे कर देता है, उस केस में एंट्री क्या होगी? अब उस केस में सिंपल है, बैंक में पैसा आ रहा है। गॉट इट? तो अगर पैसा आता है तो बैंक अकाउंट हम लोग करते हैं डेबिट। गॉट इट? जिस कॉल्स इन एरर अकाउंट को हमने ओपन किया था, अब इस अकाउंट को करना पड़ेगा क्लोज, क्योंकि पैसा हमारे पास आ चुका है। अब इस केस में कॉल्स इन एरर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। राइट? सो जब कॉल्स इन एरियर का इवेंट होता है, यानी कि पैसा नहीं आता है, तब कॉल्स इन एरियर अकाउंट होता है डेबिट। और अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि उसने इन फ्यूचर डेट कॉल्स इन एरियर का पैसा पे कर दिया है, तो उस केस में बैंक अकाउंट होगा डेबिट एंड कॉल्स इन एरियर अकाउंट होगा क्रेडिट। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, ये तो वो सिचुएशन है जहां पर कॉल्स इन अरियर होता है। अब हम समझते हैं कि कॉल्स इन एडवांस कैसे होगा। नाउ लेट अस टेक कॉल्स इन एडवांस। अगेन, कॉल्स इन एरियर की तरह ये सिचुएशन भी तभी होती है जब नॉमिनल वैल्यू को पार्ट्स में डिमांड किया जाता है। गॉट इट? तो बच्चों, कॉल्स इन एडवांस क्या है कि मान लीजिए कोई शेयर होल्डर जिसने एप्लीकेशन मनी पे किया हुआ है और अलॉटमेंट के टाइम जब अलॉटमेंट का पैसा पे करना था, तो उसने अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल प्लस सेकंड कॉल, ये सभी पैसा उसने एडवांस दे दिया है अलॉटमेंट के साथ। गॉट इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज रिमेंबर कि अलॉटमेंट के साथ अगर कोई पैसा एडवांस आता है तो अलॉटमेंट तो उसने देना ही था। तो हम अलॉटमेंट को एडवांस नहीं मानते हैं, हम एडवांस मानते हैं किसको? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को। तो दीज आर कॉल इन एडवांस। राइट? तो कॉल्स इन एडवांस एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसने एप्लीकेशन के साथ ही सारा पैसा दे दिया, तो उस कंडीशन में अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल सभी एडवांस माने जाएंगे। सिमिलरली अगर वो अलॉटमेंट के साथ पैसा देता है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का, तो इस केस में फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल एडवांस मानेंगे। अगर वो फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल का पैसा भेजता है, इन दैट केस सेकंड कॉल के पैसे को हम कॉल इन एडवांस मानेंगे। गॉट इट? तो अब बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज की। अगर अलॉटमेंट के साथ पैसा एडवांस में आता है, इन दैट केस पहले हम लोग करेंगे ड्यू की एंट्री। तो ड्यू की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल, राइट। बिल्कुल कॉल इन अरियर की तरह ही यहां पर जब बैंक में पैसा आएगा कंपनी को तभी पता चलेगा कि कोई पर्सन कॉल्स का पैसा एडवांस दे रहा है। इज दैट क्लियर? तो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री भी किसके साथ होगी? बैंक की एंट्री के साथ। क्लियर है? तो किसी भी तरह के गेन को कंपनी अपने अकाउंट्स में करती है क्रेडिट, तो यहां पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट मनी एंड टू कॉल्स इन एडवांस, राइट। तो ये तो एंट्री तब की है जब कॉल्स इन एडवांस का पैसा कंपनी रिसीव करती है। गॉट इट? अब जब कंपनी फर्स्ट कॉल के अमाउंट को ड्यू करेगी तो कंपनी अपने यहां एंट्री पास करेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट। और जब बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट, बट जिस शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया है वो फर्स्ट कॉल का पैसा अब यहां पर आएगा कम। तो क्योंकि यहां पर पैसा कम होगा तो यहां पर कॉल इन एडवांस अकाउंट होगा डेबिट। रिमेंबर दिस थिंग। क्लियर है? इट मींस जब कॉल्स इन एडवांस का पैसा आता है तब हम उसको करते हैं क्रेडिट, और जिस भी कॉल्स का पैसा एडवांस था जब उस कॉल में की एंट्री पास करेंगे तो वहां पर बैंक की एंट्री में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को कर देंगे डेबिट एडजस्ट करने के लिए, एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। गॉट इट? अब यहां पर जब कॉल इन एडवांस है तो हमारे पास यहां पर था फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का पैसा, तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट यहां पर एडजस्ट होगा। सिमिलरली जब सेकंड कॉल के लिए एंट्री पास करेंगे तो हम ड्यू की एंट्री पास करेंगे, ड्यू की एंट्री फुल अमाउंट से होगी, और जब इसके बैंक की एंट्री हम लोग पास करेंगे देन एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और अगेंस्ट इस सेकंड कॉल के एडवांस के पैसे को हम यहां एडजस्ट करेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। गॉट इट? तो ये एक डिफरेंस है कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस में, राइट। तो कॉल्स इन एडवांस जब पैसा आएगा अमाउंट होगी क्रेडिट, और जिस भी कॉल्स इन एडवांस के पैसे को हम उसकी कॉल में जब एडजस्ट करते हैं तो कॉल्स इन एडवांस को करते हैं डेबिट, राइट। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस की एंट्रीज को पास किया जाता है जर्नल्स में, right? So students, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned